समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा देखते हैं। क्या है समास की परिभाषा? समसनम समासः, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समसनम समासः, संक्षेप करने को समास कहते हैं। समास शब्द की रचना कैसे हुई है? समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग से बना है। सम मतलब अच्छी तरह से, आस मतलब होता है उपवेशने, आस उपवेशने, बैठने के अर्थ में आस उपवेशने, आसते रूप बनता है आस उपवेशने। इस तरह समास शब्द का अर्थ हुआ संक्षेप या घटाना। समसनम समासः, संस्कृत में बोलेंगे समसनम समासः, हिंदी में संक्षेप करना या घटाना। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण भी होता है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार मिला देना कि उनके आकार में कुछ कमी हो जाए और अर्थ पूरा पूरा निकल जाए। समसनम अनेकेषां पदानां एकपदीभवनं समासः। समसनम संक्षेप करना, अनेकेषां पदानां अनेक पदों का एकपदीभवनम, एक पद के रूप में हो जाना समास कहलाता है। जैसे कि रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च, राम कृष्ण मोहन, सबको अलग अलग ना पढ़ करके एक साथ पढ़ लेना। शिवश्च केशवश्च शिव केशवो, माता च पिता च पितरो, माता पितरो विकल्प से बनता है दोनों यहाँ पे। जब अनेक पद अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हादि को छोड़कर परस्पर मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उस एक पद बनने की प्रक्रिया को समास एवं उस पद को संस्कृत में समासिक या समस्त पद कहते हैं। जब दो पद या दो से अधिक पद मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद, जब पद मिला देते हैं तो समस्त पद कहलाता है, और जब उसको अलग कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? विग्रह, विग्रह वाक्य। वहीं पर विखरे पद, अलग अलग पद समास विग्रह कहलाते हैं। जब एकत्रीकरण हो जाता है तो समस्त पद कहलाएगा, और अलग अलग कर देने को विग्रह कहते हैं, समास विग्रह। संस्कृत में कहते हैं विग्रह को वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम, वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम किम भवति? विग्रह। याद कीजिए इसको, वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। अवबोधकम मतलब बोध कराने वाला, विग्रह है। और विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सच द्विविधा, विग्रह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो विग्रह? लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। सच द्विविधा लौकिकम अलौकिकं चेति, वो दो प्रकार का है। लौकिक और अलौकिक विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या होता है और अलौकिक विग्रह क्या होता है? यहाँ प्रश्न पूछता है, ऑप्शन दे देता है नीचे, इनमें से लौकिक विग्रह कौन सा है, ये पूछ लेता है। या फिर किसी शब्द का पूर्वम भूतः का अलौकिक विग्रह क्या होगा, शिव केशवों का लौकिक विग्रह क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन होता है। तो इसको समझ लीजिए कि लौकिक विग्रह क्या है और अलौकिक विग्रह क्या है। सु और जस, अम और सस, ताभ्याम बिस, गेभ्याम व्यस, गस भ्याम व्यस, गस और आम, गिह और शुभ, सप्तमी विभक्ति एक वचन, गी और शुभ बनता है। ये 21 सुबंत होते हैं। सु और जस, अम और सस, ताभ्याम बिस, गेभ्याम व्यस, इस तरह करके सु से लेकर के शुभ तक, शुभ बोलते हैं इसलिए अंतिम में प आता है, सो से लेकर के प तक शुभ कहलाता है, सुबंत कहलाता है। ये इसको याद करवाएंगे आपको, या याद है तो बहुत अच्छा है। ये याद कर लेंगे तो अलौकिक विग्रह करने में बहुत काम आएगा। लौकिक विग्रह देखते हैं पहले। पूर्वम भूतः इति लौकिक विग्रह। पूर्वम भूतः द्वितीय विभक्ति एक वचन है। पूर्वम भूतः, पहले जो घटना घट गई है, पूर्वम भूतः जो पहले हो चुका है। तो पूर्वम द्वितीय विभक्ति, पूर्वम
जब अलौकिक विग्रह करेंगे इसी का तो द्वितीय विभक्ति में दिखाना होगा हमें क्या आता है। प्रथमा में आता है वहाँ पे सु और जस, और द्वितीय में आता है अम और सस। अम द्वितीय विभक्ति का है, अम और सस। पूर्वम द्वितीय विभक्ति एक वचन है इसलिए आ जाएगा अम। भूत प्रथमा विभक्ति है इसलिए आएगा सु, सु और जस तो सु आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और पूर्वम द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है अम। ये अलौकिक विग्रह में आ जाएगा पूर्वम अम भूत सु, और लौकिक विग्रह में पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, इस तरह से बनेगा अलौकिक विग्रह। पानी ओ पाद ओ, पानी पादम जैसे बनाना है हमें, पानी पादम, पानी ओ पाद ओ। द्विवचन, पानी मतलब हाथ, दो हाथ होते हैं, हमेशा द्विवचन में प्रयोग होता है। पानी ओ हो जाएगा द्विवचन में, सु औ होता है ना, ओ सु औ। जस पाद ओ, पानी च पादौ च, पानी च पादौ च लौकिक विग्रह करेंगे तो बन जाएगा पानी च पादौ च। पानी च इसका लौकिक विग्रह होगा पानी च पादौ द्विवचन च, पानी पादम। ये पूछा था बीपीएससी में इस बार, पानी पादम का लौकिक विग्रह क्या होगा। पानी दीर्घ और पादौ च, पानी पादम। और अलौकिक विग्रह क्या होगा, पानी औ पाद औ, पानी पादौ। शिव केशवो, शिव शु केशव सु, शिव केशवो। यहां तक समझ गए। राजपुरुषः बनता है षष्ठी तत्पुरुष समास, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः बनेगा, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। ये हो जाएगा लौकिक विग्रह, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः लौकिक विग्रह हो जाएगा। सु अलौकिक कहा। समास में पूर्व पद और उत्तर पद का प्रयोग होता है। पूर्व पद और उत्तर पद का समास में काम आएगा, इसलिए जान लीजिए। पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। पूर्व पद जो पहले प्रयोग होगा, जैसे कहते हैं पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। पूर्व पद पहले प्रयोग होगा और उत्तर पद बाद में प्रयोग होता है। विग्रह दो प्रकार के होते हैं, जिस तरह से अभी आपने पढ़ा, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। और कठिन प्रश्न पूछता है तो ये वाला ये पूछता है कि विग्रह दो प्रकार के होते हैं, स्वपद विग्रह और अश्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह और अश्वपद विग्रह, ये दो प्रकार के विग्रह हैं, स्वपद विग्रह और अश्वपद विग्रह। जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, स्वपद अपने पद में जिसका विग्रह निकल जाए उसको बोलेंगे स्वपद विग्रह, और अश्वपद विग्रह जिसका अपने पद के द्वारा विग्रह ना निकले उसे बोलेंगे अश्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह नित्य समास, समस्यमान पदों से विग्रह जिसका होता है उसे स्वपद विग्रह कहते हैं। अर्थात जिस समास में समास युक्त पदों से ही विग्रह वाक्य निर्मित किया गया हो वह स्वपद विग्रह समास होता है। उदाहरण से समझिए इसको, स्वपद विग्रह क्या होता है और अनित्य समास क्या है। ये पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, यह स्वपद विग्रह है। स्वपद विग्रह इसलिए है क्योंकि पीतांबर शब्द है, पीतांबर शब्द से ही इसका विग्रह हो गया, कोई शब्द अलग से लाने की आवश्यकता नहीं हुई इसको। परंतु अश्वपद विग्रह में क्या होता है, अश्वपद विग्रह यह नित्य समास है, अपने पद से जिसका विग्रह नहीं होता है उसे अश्वपद विग्रह कहते हैं। अपने पद से जिसका विग्रह नहीं होता है उसे कहेंगे अश्वपद विग्रह। अश्वपद विग्रह नित्य समास अपने पद से जिसका विग्रह नहीं होता है उसे अश्वपद विग्रह कहते हैं। जैसे कृष्ण च असौ सर्पः च इति, कृष्ण च असौ सर्पः च इति, कुत्सितः च असौ पुरुषः कुपुरुषः। यहाँ कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः एक बनता है, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः में ये असौ जोड़ा गया। देखिए च और असौ,
अलग से विग्रह करने के लिए च और असो दोनों लाया गया है। अपने पद से इसका विग्रह नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अश्वपद विग्रह और नित्य समास। स्वपद विग्रह को बोलेंगे अनित्य समास, स्वपद विग्रह को अनित्य समास और अश्वपद विग्रह को नित्य समास। ये याद कर लेना है। अश्वपद विग्रह कहलाएगा नित्य समास और स्वपद विग्रह कहलाएगा अनित्य समास। थोड़ा सा इसमें उल्टा है, अश्वपद विग्रह नित्य समास, स्वपद विग्रह अनित्य समास। स्वपद अनित्य, अश्वपद नित्य, दो तरह के विग्रह होते हैं। एक दो बार देखेंगे, इसको याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुत्सितः च असौ पुरुषः कुपुरुषः, उगति प्रादय समास है इसमें। सामर्थ्य पद विधि क्या होता है? समर्थक पद विधि ही एक पद का दूसरे पद के साथ समस्त होना पद विधि है। एक पद का दूसरे पद के साथ में जब समास करते हैं तो उसको बोलते हैं पद विधि ही। इस बार प्रश्न आया हुआ था यहाँ, इसमें से ये वाला पद विधि किसको बोलते हैं? एक पद का दूसरे पद के साथ समस्त होना पद विधि कहलाता है। विधि उन्हीं पदों की होती है जिनका परस्पर सामर्थ्य होता है। पेपर दिए होंगे तो ध्यान होगा, ये प्रश्न आया हुआ था स्टेट में, अर्थात जिनमें परस्पर समस्त होने की योग्यता है। विधि, पद विधि किसको बोलते हैं? एक पद का दूसरे पद के साथ समस्त होना पद विधि कहलाता है। विधि उन्हीं पदों की होती है जिनका परस्पर सामर्थ्य होता है। सामर्थ्यवान पदों की विधि होती है। समर्थ नहीं होगा, असमर्थ की विधि नहीं होगी। समर्थक पद विधि सूत्र ही है समर्थक पद विधि। समर्थ शब्दों की विधि होती है, पद विधि होती है। सामर्थ्य दो प्रकार के होते हैं, व्यपेक्षा और एकार्थी भाव। समर्थक द्विविधा। सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, व्यपेक्षा और एकार्थी भाव। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि पदों का परस्पर संबंध होता है, जैसे राज्ञ पुरुष राजपुरुष। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि यह पद कहलाता है। साहित्य दर्पण में दिया गया है पद के बारे में, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। राज्ञ पुरुष राजा का कहने से अर्थ पूर्ण नहीं होता है, अन्य किसी पद की आकांक्षा रह जाती है। जहाँ पदों में आकांक्षा नहीं होती वहाँ समास नहीं होता। समर्थ पद विधि ध्यान रखना है, समर्थवान शब्दों की ही पद विधि होती है। जो समर्थवान नहीं होगा उसकी पद विधि नहीं होगी। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद। 5 भेद होते हैं। हाँ, समास पंचधा, समास के 5 भेद है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये समास के 5 भेद हैं। देखिए, केवल समास का नाम नहीं सुने होंगे, संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी में है। और केवल समास किसको बोलते हैं? कुछ ही शब्द हैं, इसके ज़्यादा शब्द नहीं हैं। केवल समास कहते हैं सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः। सच तत्पुरुषादि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। कई जगह ये भी मिलता है और कई जगह ये है। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः। पूछ सकता है इस तरह से कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त का समासः केवल समासः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त का समासः केवल समासः। उत्तर दीजिएगा। अव्ययी भाव समास, ये समास के 5 भेद और किस समास में किस पद की प्रधानता होती है, यदि आप इसको जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, आना ही है इसमें से। मतलब 5 लाइन में से एक क्वेश्चन। कितना आसान है। केवल समास, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः। अव्ययी भाव समास प्राय न पूर्वपद प्रधानो अव्ययी भावः।
प्राय जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद प्रधानों का समास अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास प्राय न उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास का ही भेद है। बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं? कहते हैं प्राय न अन्य पद प्रधान, अन्य पद की प्रधानता जिसमें होती है उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। सॉरी, बहुब्रीहि समास प्राय न अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, अन्य पद की प्रधानता जिसमें होती है उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। और द्वंद्व समास, द्वंद्व प्राय न उभय पद प्रधान द्वंद्व, उभय पद की प्रधानता जिसमें होती है, उभय मतलब दोनों, दोनों पदों की प्रधानता जिसमें होती है उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। तो आपने समास के भेद में पढ़ा 5 प्रकार के समास होते हैं। अब तक शुरू से देख लीजिए। समास किसको बोलते हैं? समसनम समासः, संक्षिप्तीकरणम समासः, अनेकेषां पदानां एकपदी भवनम समासः। फिर समास समस्त सबको एकत्रित करना समस्त पद कहलाता है और उनको अलग अलग करना विग्रह वाक्य कहलाता है, जिसको व्यास भी बोलते हैं। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? विग्रह शुरू में बताया आपको 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह सामान्यतः जो बोलते हैं राज्ञा पुरुषः राजपुरुषः कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह में क्या होता है? अलौकिक विग्रह में दिखाना पड़ता है किस विभक्ति का है, ये प्रत्येक द्वारा दिखाना पड़ता है। जैसे राज्ञा पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास, तो राज्ञा पुरुषः, राज्ञा का राजन, राजन आ जाएगा, राजन गस और पुरुष सु दिखाना होगा वहाँ पे। फिर पढ़े थे लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह। उसके बाद आया था स्वपद विग्रह अस्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह में अनित्य समास, उसको अनित्य समास भी कहते हैं। उस जिसके पद के द्वारा विग्रह हो जाता है उसे स्वपद विग्रह कहते हैं, जिसको अनित्य समास भी कहते हैं। और अस्वपद विग्रह जिसको नित्य समास कहते हैं और उस पद के द्वारा विग्रह नहीं होता है, अलग से पद लाने पड़ते हैं विग्रह करने के लिए, उसको अस्वपद विग्रह कहते हैं। समास के भेद 5 प्रकार के होते हैं, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। कर्मधारय और द्विगु समास दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं। केवल समास कहते हैं सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। अव्ययी भाव प्राय न पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, तत्पुरुषः प्राय न उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। बहुब्रीहि समास प्राय न अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। और द्वंद्व समास कहते हैं प्राय न उभय पद प्रधान द्वंद्व, उभय पद की प्रधानता होती द्वंद्व में। यहाँ तक समझ गए? बोलिए। और वैसे समास के भेद लघु सिद्धांत कौमुदी के अलावा लौकिक में कुछ एक श्लोक है, इससे भी याद कर सकते हैं, बड़ा अच्छा बताया है इसमें। द्वंद्वो दिगोरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारय येनाहं स्याम बहुब्रीहि। बड़ा ही शानदार है, किसी कवि ने लिखा है। कहते हैं द्वंद्वो दिगुरपि चाहम, कोई 2 आदमी हैं, वो राजा के पास गया हुआ है और वहाँ विनती कर रहा है, कहते हैं द्वंद्व हम दोनों हैं। द्वंद्व मतलब होता है यहाँ पे 2 आदमी के लिए, और नाम भी हो गया, एक समास का नाम भी है द्वंद्व। दिगुरपि चाहम, हम दोनों हैं, फिर भी चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भाव, गेहे मतलब होता है घर में, नित्यम अव्ययी भाव नित्य ही, नित्य समास तत्पुरुष केवल समास, नित्य समास को केवल समास भी कहते हैं ना। नित्यम अव्ययी भाव, नित्य ही अव्ययी, अव्ययी मतलब यहाँ पे ले लीजिए धन, अव्ययी भाव धन का अभाव रहता है। हम 2 हैं फिर भी हमारे घर में नित्य ही धन का अभाव रहता है। तत्पुरुषः, तत्पुरुषः मतलब होता है राजा का पुरुष, तत्पुरुषः हे राजपुरुष, कर्मधारय हमें कोई काम दे दो, समाज का नाम भी आ रहा है और एक अर्थ भी निकल रहा है। तत्पुरुषः कर्मधारय
हे राजपुरुष मुझे कोई काम दे दो, ये ना हम श्याम बहुब्रीहि, जिसके द्वारा मैं बहुत सारा धन वाला हो जाऊं। द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः, तत्पुरुष कर्मधारय ये न हम श्याम बहुब्रीहि। एक पुरुष राजपुरुष के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों हैं, हम गरीब हैं, हमें कोई काम दे दो जिससे कि हम अमीर हो जाएं, धन कमाने लग जाएं, बहुब्रीहि बहुत सारे धन वाला हो जाएं। ब्रीहि मतलब होता है के अर्थ में प्रयोग होता है, धान के अर्थ में ब्रीहि। ये याद करने के लिए है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं। वैसे समास के लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। समास के भेद, नित्य समास।